बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे सभी व्यूवर्स, मेरे दोस्त, मेरे साथी, आप सबको बहुत बहुत सलाम। आज का मेरा मौजू है इरम। कल मैंने इरम का एक व्लॉग देखा जिसमें वो मुसलसल किचन से लोगों को गालियाँ दे रही थी और ये बता रही थी वो किचन बहुत साफ़ रखती हैं, अपने बच्चों को स्कूल भेज के वो घर की सफाई करती हैं। तो इरम, आप अपना व्लॉग बनाती हैं, आप किचन में जब तक आपका व्लॉग बनता रहता है तब तक आप किचन में काम करके हमको अपना टाइम वेस्ट यूटिलाइज करती हैं और आपका एक ब्लॉग तैयार हो जाता है। दूसरी बात यह है कि आप बार बार दूसरों को झूठा साबित करने की कोशिश करें क्योंकि आप खुद झूठी हैं। पहले तो आप हम लोगों को आंसर दिए। वो आपने कल कहा कि मैं क्यों आऊँ, मैं क्यों सफाई दूं, क्योंकि मैं सच्ची हूँ। खुद को सच कहने से सच नहीं होता है, क्योंकि यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपकी सारी बातें दुनिया ने सुनी है। हज़ारों लोगों ने आपकी बातों को सुना है और हज़ारों आपको हर रोज़ सुनते हैं। तो आप कितनी झूठी हैं वो दुनिया को पता है। आपने थ्रू आउट दिलावर भाई को ये कहा, एक फ़ोटो लगाकर, कि ये बुढ़े हैं, इनकी पहले 2-3 शादियां हो चुकी हैं, जो आपने रिटर्न बाय रिटर्न यूट्यूब पे टाइप करके लिखा है। फिर आपने फोटोग्राफ सब लगाई। उसके बाद आप थ्रू आउट दिलावर भाई को टारगेट करती रही, उनको वीक करती रही कि उनको यूट्यूब पे आना पड़ा आपके अगेंस्ट। आज वो आप उनको अपना भाई और अपनी बताती कि मैंने सुलह करा दी। सबसे बड़ा झूठ आपका ये, इसलिए आप झूठी हैं। दूसरा, आप ये कहते हैं कि जिनके व्यूवर्स कम हैं इसलिए वो यूके मॉम और यूएसए मॉम की या परिजात की बटरिंग करती हैं या अदर्स व्यूवर्स की हम लोग बटरिंग करते हैं क्योंकि हमारे लोग कम हैं, वो भी झूठ। तीसरा, कल आपने ये कहा कि मैं तो अपने बच्चों को स्कूल देती हूँ और उसके बाद मैं अपने किचन का काम साफ करती हूँ और मैं अपने बच्चों को जो हूँ वो निगलेक्ट नहीं करती। तो ये आप बताइए कि आपका ब्लॉग जो होता है या तो ड्राइंग रूम में अकेले होता है, आपके बच्चे उस वक्त कहाँ होते हैं, ऑफ कोर्स वो निगलेक्ट होते हैं। दूसरा ये कि आप किचन में रहती हैं तो आपके बच्चे कभी किचन में नहीं आते कि मम्मी मुझे कुछ दे दीजिए खाने पीने को। आपके बच्चे कहाँ रहते हैं, आपके बच्चे आखिर कहाँ रहते हैं। तीसरा आपका झूठ ये है कि आपने थ्रू आउट आपने 3-4 महीना दिलावर भाई को गालियाँ निकाली हैं। आपने असलम वीर को गाली निकाली है, आपने मुनव्वर भाई को गाली निकाली है, आपने बच्चों को गाली निकाली है, आपने उनकी बुजुर्ग 70-80 साल की माँ को गाली निकाली है और आज आप कहती हैं कि वो आपके लोग हैं और आपने मेल करा दिया है और आपकी जीत हो गई है। शर्म करे, शर्म करे। आप यूट्यूब पे हैं, आप क्या कह रही हैं। आप अपना ब्लॉग देखने का पिछला टाइम नहीं है आपको कि आप पिछला ब्लॉग्स अपने देखिए कि आपने क्या क्या लिखे हुए हैं अल्फाज। अगर आपने डिलीट कर दिया तो कहिए, तो हम लोग आपको रिमाइंड करें। दूसरा ये है कि आप क्यों पीछे पड़ी हुई किसी के, आपको क्या हक है। यूके किचन मॉम का बच्चा रो रहा है, शी इज़ अ मदर, वो अपने बच्चों को देखेंगे। आप बन जाइए, जाकर हम लोग पेमेंट करते हैं, आप जाइए, आप भी यूके में हैं, जाके आप बच्चे की आया बन जाइए, आपको पेड कर दिया जाएगा अगर आपको बहुत अफसोस है। आप कौन है, किसका बच्चा रो रहा है, किसका बच्चा बाथरूम जा रहा है, आपको क्या मालूम। आप सिर्फ बुराइयां करती है और फिर कहती मैं सच्ची हूँ। मेरी भाइयों, मेरे मेरे यूट्यूबर्स, आप लोग मेरे साथ रहें और दूसरे के यूट्यूबर्स उनके साथ ना रहें। जो दूसरे के यूट्यूबर्स हाँ जो हैं वो हाँ हम लोग साथ ना रहें, सब आपके साथ हो जाए क्योंकि आप डॉन हैं। तो आप गलत ना बोलें, लोगों पे झूठे इल्ज़ाम ना लगाएं, आप इन्फर्टिलिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार ना हो बराए मेहरबानी। पहले तो आप ये देखिए कि आपने क्या क्या कहा। आज आप कहती हैं कि असलम भाई मेरे रिश्तेदार हैं,
हम सब दोस्त हो गए। अरे भाई, आप कैसे दोस्त हो गई? आप तो यूके में बैठी हैं सिर्फ़ गालियों के लिए, आप जो हैं एजेंट हैं। आप तो सिर्फ़ एजेंट हैं, परचेज़ एजेंट। आप अपने को भूल गई हैं कि आप सिर्फ़ अपने व्यूअर्स और व्यूवरशिप के लिए आप ये गालियाँ निकाल रही हैं। यू आर एम्प्लॉय बाय अली। अली ने आपको एम्प्लॉय किया हुआ, आप अली की सर्वेंट हैं। आप या रियलाइज़ करिए। और जो कुछ भी आप बोल रही हैं, वो अपना सच खुद आप पहले देखिए कि आप कितनी सच्ची हैं। बार-बार मत कहिए कि हम तो सच्चे हैं और हम किसी के सामने नहीं आएँगे। क्यों नहीं आएँगे सामने? सच्चा तो दुनिया के सामने आता है, झूठा छुपता है। और दूसरा, आप लोगों को गालियाँ देना बंद करिए, आप स्टॉप करिए। आप अपना काम करती हैं, 2 बातें करती हैं, फिर गालियाँ निकालती हैं। फिर आपका दिमाग शैतानी ताकत की तरफ जाता है। शबान का महीना पूरा रजब आप गालियाँ देती गई। पूरा आप शबान का महीना शुरू हुआ, आपने किसी को मुबारकबाद शबान की नहीं देती, ना आप किसी को रजब की मुबारकबाद देती हैं, ना किसी को शब महराज की मुबारकबाद देती। आप सिर्फ गालियाँ देती हैं और आप 3-4 औरतों के पीछे पड़ी हुई हैं। क्यों भाई? आपकी क्या परेशानी है? आपको यूके किचन मॉम से क्या परेशानी है? आपको यूएसए मॉम से क्या प्रॉब्लम है? वो तो हेल्प कर रही है दूसरे की। वो तो उन्होंने तो कुछ भी अल्फाज नहीं निकाला। वो आज भी आपको अप्पी बोल रही हैं। आज भी वो कह रही हैं कि मैं अली को वीर बनाने के लिए तैयार हूँ। सिर्फ यही था ना कि हक और बातिल के लिए हक की आवाज़ थी। तो हक की आवाज़ के आपको बुरी लगती है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए।